AI एजेंट्स कंप्लीट शॉर्ट इंफॉर्मेशन। अध्याय 1 भविष्य AI वर्करों का है। हम शारीरिक श्रम के युग से मशीनों के युग तक और वहां से कंप्यूटर के युग तक पहुंचे हैं। अब हम चौथे युग में प्रवेश कर रहे हैं और यह डिजिटल वर्करों का युग है। पहले किसी व्यापार या काम को बढ़ाने के लिए अधिक लोगों को नौकरी पर रखना पड़ता था, लेकिन आज एक ही व्यक्ति कई AI एजेंटों या डिजिटल वर्करों को संचालित कर सकता है। AI एजेंट साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपकी सोच को समझते हैं और आपके काम को निरंतर पूरा करने वाले डिजिटल सहायक हैं। हम कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने लिए काम करने वाले डिजिटल सिस्टम कितनी अच्छी तरह बना रहे हैं। अध्याय 2 AI एजेंट क्या है। बहुत से लोग प्रॉम्प्ट, बॉट, ऑटोमेशन और AI एजेंट के बीच भ्रमित हो जाते हैं। इनके बीच का अंतर समझना बहुत आवश्यक है। 1. प्रॉम्प्ट। यह एक साधारण आदेश है। उदाहरण के लिए एक प्रश्न पूछने पर एक उत्तर मिलता है और प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। 2. बॉट। यह एक निर्धारित नियम या स्क्रिप्ट के अनुसार काम करता है। उदाहरण के लिए वेबसाइटों पर उत्तर देने वाले सामान्य बॉट जो खुद से नहीं सोच सकते। 3. वर्कफ्लो ऑटोमेशन। यह एक काम पूरा होने के बाद दूसरे काम को अपने आप कर देता है, जैसे फॉर्म भरने पर जानकारी गूगल शीट में सेव होना। 4. AI एजेंट। यह एक लक्ष्य के आधार पर काम करने वाला डिजिटल वर्कर है। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं: मेमोरी या स्मरण शक्ति, रीजनिंग या सोचने की शक्ति, ऑटोनॉमी या स्वतंत्रता, और निर्णय लेकर काम करने वाले टूल। अध्याय 3 AI एजेंट कैसे सोचते हैं। AI एजेंट की सोचने की प्रक्रिया 6 मुख्य चरणों में पूरी होती है। 1. इनपुट। एजेंट को मिलने वाला संदेश या जानकारी। 2. कॉन्टेक्स्ट। उस जानकारी के पीछे का वास्तविक अर्थ और संदर्भ। मेमोरी लूप। पुराने कामों और उपयोगकर्ता की पसंद को याद रखना। 4. डिसीजन ट्री। अलग अलग परिस्थितियों में कौन सा रास्ता चुनना है, इसका निर्णय लेना। 5. इंस्ट्रक्शन पदानुक्रम। किन नियमों को प्राथमिक महत्व देना है, ये तय करना। 6. निष्पादन लॉजिक। विचार को वास्तविक काम में बदलना। अध्याय 4 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में निपुणता। AI एजेंट को दिए जाने वाले निर्देश ही उसके काम की गुणवत्ता तय करते हैं। एक अच्छे प्रॉम्प्ट में 6 बातें होनी चाहिए: काम क्या है, किसके लिए है, कैसे करना है, आउटपुट कैसा होना चाहिए, गुणवत्ता के मानक क्या हैं, और सीमाएं क्या हैं। साथ ही एजेंट को एक विशेष भूमिका या पहचान देने से उसके काम का स्तर बहुत बढ़ जाता है। काम को छोटे छोटे चरणों में बांटकर देने से AI बिना गलती किए स्पष्टता से काम करता है। अध्याय 5 एजेंट को स्मरण शक्ति देना। याददाश्त के बिना AI हर दिन नए सिरे से शुरू होता है, लेकिन मेमोरी वाला एजेंट एक अनुभवी कर्मचारी की तरह बन जाता है। AI एजेंट में 3 प्रकार की मेमोरी होती है। 1. शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्तमान बातचीत को याद रखना। 2. परसिस्टेंट मेमोरी, दीर्घकालिक नियमों और उपयोगकर्ता की आदतों को सुरक्षित रखना। 3. नॉलेज बेस, गूगल शीट्स, डॉक्यूमेंट या PDF फाइलों के रूप में बनी डिजिटल लाइब्रेरी। अध्याय 6 डिसीजन इंटेलिजेंस बनाना। केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं है, सही समय पर सही निर्णय लेना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। एजेंट को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए हम इफ देन लॉजिक का उपयोग करते हैं। कामों की महत्ता और तात्कालिकता के आधार पर स्कोरिंग सिस्टम बनाते हैं। जब कोई काम एजेंट के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, तो वह तुरंत इंसान को सूचित कर देता है। अध्याय 7 एजेंट के लिए टूल जोड़ना। सोचने वाले दिमाग को काम करने के लिए हाथों की जरूरत होती है। AI एजेंट को बाहरी टूल से जोड़कर ही हम उसे डिजिटल दुनिया में काम करने योग्य बनाते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप, गूगल शीट्स, CRM सिस्टम, API और डैशबोर्ड को जोड़ने से AI एजेंट केवल सलाह देने के बजाय वास्तव में काम पूरा करने लगता है। अध्याय 8 ऑटोमेशन सिस्टम। बार बार निर्देश दिए बिना सिस्टम का अपने आप काम करना ही ऑटोमेशन है। हर ऑटोमेशन सिस्टम के 4 भाग होते हैं। 1. ट्रिगर, काम शुरू करने का संकेत। 2. एक्शन, ट्रिगर के बाद होने वाला काम। 3. वर्कफ्लो, लगातार होने वाले कामों की श्रृंखला। 4. ऑर्केस्ट्रेशन, कई डिजिटल वर्करों के बीच तालमेल बिठाना। अध्याय 9 नो कोड टूल से निर्माण।
एआई एजेंट बनाने के लिए आपको किसी भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जापियर, मेक और N8N जैसे नो कोड टूल का उपयोग करके हम एआई के दिमाग, डेटा और संचार साधनों को आसानी से जोड़ सकते हैं। अध्याय 10 पर्सनल प्रोडक्टिविटी एजेंट। हमारा पहला डिजिटल वर्कर हमारा व्यक्तिगत उत्पादकता सहायक है। ये हमारे कैलेंडर, काम की सूची और लक्ष्यों को देखकर पूरे दिन का समय व्यवस्थित करता है। प्राथमिकताओं को तय करके तनाव मुक्त कार्य योजना हर सुबह हमें देता है। अध्याय 11 रिसर्च एजेंट। इंटरनेट पर जानकारी बहुत अधिक है लेकिन काम की बातें खोजना कठिन है। एक रिसर्च एजेंट इंटरनेट से सही जानकारी एकत्र करता है, बेकार बातों को हटाता है और बाजार के रुझानों तथा प्रतियोगी रणनीतियों का विश्लेषण करके देता है। अध्याय 12 कंटेंट क्रिएशन एजेंट। यूट्यूब या सोशल मीडिया के लिए लगातार नए विचार, स्क्रिप्ट और लेख लिखना एक बड़ी चुनौती है। कंटेंट एजेंट आपकी शैली के आधार पर नए विचार तैयार करता है और विभिन्न मंचों के लिए सामग्री स्वचालित रूप से तैयार करता है। अध्याय 13 मार्केटिंग एजेंट। व्यापार के विकास के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मार्केटिंग एजेंट ग्राहकों की मानसिकता को समझकर विज्ञापन, ईमेल अभियान और ग्राहकों को आकर्षित करने वाली रणनीतियां बनाकर मार्केटिंग को बेहतर बनाता है। अध्याय 14 सेल्स एजेंट। व्यापार में आने वाली पूछताछ को वास्तविक ग्राहकों में बदलना सेल्स एजेंट का काम है। ये ग्राहकों की श्रेणियों को समझता है, सही संदेश भेजता है, नियमित रूप से फॉलो अप करता है और व्यापार की आय बढ़ाने में मदद करता है। अध्याय 15 कस्टमर सपोर्ट एजेंट। ग्राहकों के प्रश्नों का 24 घंटे तुरंत उत्तर देना सपोर्ट एजेंट का काम है। ये समस्याओं का समाधान करता है, ऑर्डर की जानकारी देता है और केवल जटिल समस्याओं को ही इंसानों के पास भेजता है। अध्याय 16 एनालिटिक्स एजेंट। ये व्यापारिक आंकड़ों को स्पष्ट निर्णयों में बदलने वाला डिजिटल विश्लेषक है। ये बिक्री, वेबसाइट ट्रैफिक और प्रदर्शन को देखकर कहां सुधार करना है, इसकी स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करता है। अध्याय 17 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एजेंट। यह आपका डिजिटल चीफ ऑफ स्टाफ है। ईमेल पर नजर रखना, बैठकों का सारांश तैयार करना, महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए आवश्यक जानकारी जुटाना और आपके समय की रक्षा करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। अध्याय 18 एआई एजेंट सेवाओं को बेचना। आपके द्वारा सीखे गए इस एआई एजेंट निर्माण कौशल को आप दूसरों को सेवाओं के रूप में बेचकर आय अर्जित कर सकते हैं। व्यापारिक संस्थानों के लिए सेल्स सिस्टम, कस्टमर सपोर्ट या प्रोडक्टिविटी डैशबोर्ड बनाकर आप एक फ्रीलांसर या सलाहकार बन सकते हैं। अध्याय 19 एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरू करना। केवल एक प्रोजेक्ट करने के बजाय एक एजेंसी बनाकर व्यापारिक संस्थानों को लगातार एआई ऑटोमेशन सेवाएं देना एक बड़ा अवसर है। निश्चित सर्विस पैकेज और मासिक मॉडल के माध्यम से एक बड़ा व्यापार बनाया जा सकता है। अध्याय 20 एआई एजेंटों से सास मॉडल बनाना। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल में एआई एजेंटों को एक प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। उपयोगकर्ता मासिक शुल्क देकर आपके एआई एजेंट का उपयोग करते हैं। ये निरंतर आय देने वाली एक डिजिटल संपत्ति बन जाती है। अध्याय 21 कंसल्टिंग और फ्रीलांसिंग। बिना बड़े निवेश के अपने कौशल को स्वतंत्र आय में बदलने का यह एक बेहतरीन रास्ता है। व्यापार की समस्याओं का विश्लेषण करके उनके लिए सही एआई वर्कफ्लो बनाकर आप एक उच्च मूल्य वाले सलाहकार बन सकते हैं। अध्याय 22 अपनी एआई वर्कफोर्स बनाना। एक एआई एजेंट से काम लेना अच्छा है, लेकिन कई विशेषज्ञ एजेंटों की एक टीम बनाना व्यापार को बहुत तेजी से आगे ले जाता है। रिसर्च, कंटेंट, मार्केटिंग, सेल्स और सपोर्ट एजेंट एक दूसरे से जानकारी साझा करते हुए एक पूरी डिजिटल टीम की तरह काम करते हैं। अध्याय 23 मल्टी एजेंट सिस्टम को चलाना। जब कई एआई एजेंट मिलकर काम करते हैं तो उनके बीच तालमेल बनाए रखने के लिए संचार नियम और निर्णय प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं। एक मुख्य समन्वयक एजेंट बाकी सभी एजेंटों की देखरेख करते हुए काम को कुशलतापूर्वक पूरा कराता है। अध्याय 24 ऑटोनॉमस बिजनेस का भविष्य। आने वाले समय में व्यापार केवल इंसानी श्रम पर निर्भर रहने के बजाय सिस्टम आधारित मॉडल पर चलेंगे। मानव मस्तिष्क की रचनात्मकता और एआई एजेंटों की गति मिलकर असाधारण विकास को संभव बनाएगी। भविष्य केवल एआई टूल का उपयोग करने वालों का नहीं है, बल्कि एआई डिजिटल वर्कर बनाने वाले सिस्टम बिल्डरों का है।